हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मेरी इस चैनल पे ये पहली वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में हम आज कुछ फ्रेजेस सीखेंगे जो जनरली न्यूज़पेपर और मैगजीन में यूज़ होते हैं। जब कभी आप न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ते होंगे, आपको इस तरह के फ्रेजेस देखने को मिलते होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला वर्ड है इन द गाइस ऑफ के बेस में। इसे इस तरीके से समझते हैं, समझो आप एक कॉमन मैन हैं बट आपने एक पुलिस वाले की वर्दी पहन रखी है, तो आप पुलिस वाले के बेस में हैं। इस तरह से हम इन द गाइस ऑफ का यूज़ करते हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही चीटेड मी इन द गाइस ऑफ ऑफिसर। एक्चुअली में वो ऑफिसर नहीं था बट उसने ऑफिसर के भेस में मुझे चीट करा, मुझे धोखा दिया। ठीक है दोस्तों, चलो आपका एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए। जो हमारा अगला एग्जाम्पल है, आई मीट माई फ्रेंड इन द गाइस ऑफ प्रोफेसर। मतलब मैं एक प्रोफेसर नहीं हूँ बट मैं इस तरीके से अपनी वेशभूषा बनाई कि मैं एक प्रोफेसर की तरह दिखने लग गया और मैंने अपने दोस्तों को प्रोफेसर के भेस में, मतलब प्रोफेसर के रूप में मिला। इस तरीके से हम इन द गाइस ऑफ का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप इस वर्ड को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे और आप इसका डेली लाइफ में यूज़ करोगे। हमारा अगला फ्रेज है एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। जैसा मैं पहले था वैसा आज भी हूँ। इसे एग्जाम्पल के जरिए हम बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो चलो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि आई एम हैप्पी एज ऑलवेज। मैं हमेशा की तरह खुश हूँ। मतलब मैं पहले भी खुश रहता था और आज भी उसी तरीके से हमेशा की तरह खुश हूँ। चलो इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए और डीपली समझने के लिए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल यह है कि योर चाइल्ड इज़ वेल बिहेव एज ऑलवेज। आपके जो बच्चे हैं हमेशा की तरह अच्छा बिहेव कर रहे हैं। मतलब पहले भी अच्छा बिहेव करते थे और आज भी उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने एज ऑलवेज का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप इसे भी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। हमारा जो अगला फ्रेज है लेट अलोन, इसका मतलब ये होता है, हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, राइट पे ले जाने की तो बात छोड़ ही दो। मतलब जो मेरी एक एक्सपेक्टेशन थी वो तो पूरी हुई नहीं, बट राइट पे ले जाने की बात तो छोड़ ही दो। इस सिचुएशन में हम लेट अलोन का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिड नॉट आस्क मी वाटर लेट अलोन कॉफी। उसने मुझसे पानी तक तो पूछा नहीं, कॉफी की बात तो छोड़ ही दो। देखा दोस्तों हमने यहाँ पे लेट अलोन का किस तरीके से यूज करा है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि सी डजंट वांट टू टॉक मी लेट अलोन फ्रेंडशिप। वो मुझसे बात तक तो करना नहीं चाहती और फ्रेंडशिप की बात तो छोड़ ही दो। देखा दोस्तों हमने लेट अलोन का इस सेंटेंस में भी किस तरीके से यूज किया। आज का हमारा अगला फ्रेज है नो लॉन्गर, अब और नहीं। इसे हम इस तरीके से यूज करते हैं कि पहले कोई चीज थी बट अब नहीं है, अब उसका कोई वजूद नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है, वी आर नो लॉन्गर फ्रेंड। मतलब हम पहले फ्रेंड थे बट अभी इन फ्यूचर हम बात करें तो हम फ्रेंड नहीं हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है दे आर नो लॉन्गर इन रिलेशन। मतलब वो पहले रिलेशन में थे बट अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो वो रिलेशन में नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने हम नो लॉन्गर का किस तरीके से यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप भी इसे भी डेली लाइफ में यूज़ करें। हमारा अगला फ्रेज है गेट राउंड टू। इसका मतलब यह होता है, जैसे कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं बट वो किसी कारणवश डिले होता जा रहा है पर एट द एंड आपने उसे पूरा कर लिया। ऐसी सिचुएशन में हम गेट राउंड टू का प्रयोग करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा है आई कुड गेट राउंड टू इट। मतलब मैं इसे कर सका। कोई ऐसी चीज है जिसे मैं काफी दिनों से करना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरे रास्ते में कोई ना कोई अड़चन आ रही थी लेकिन एट द एंड
मैंने उसे पूरा कर लिया। ऐसी सिचुएशन में हम गेट राउंड टू का प्रयोग करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आई हैव गॉट राउंड टू क्लीनिंग माई बेडरूम। मैं काफ़ी दिनों से अपना बेडरूम क्लीन करना चाह रहा था, बट किसी कारणवश मेरे रास्ते में अड़चन आ रही थी, जिस कारण मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहा था, डिले होता जा रहा था। लेकिन मैंने उसे एट द एंड पूरा कर लिया है। ऐसी सिचुएशन में मैंने यहाँ गेट राउंड टू का प्रयोग करा है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि गेट राउंड टू का किस सिचुएशन में यूज़ होता है।